सर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने कस्टमर के ऑफ़िस पे मैं आया हुआ हूँ और कस्टमर का जो है सरकार मंत्रालय की तरफ से जो है डेफिशिएंसी आया हुआ है और डेफिशिएंसी में उनके कई सारे प्रॉब्लम दे रखा है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और पहले जो है मैं आपको अपने जो मेरे पीड़ित जमा करता है, मैं डायरेक्ट आपके पीड़ित जमा करता से मैं बात करवाने की कोशिश करूँगा कि उन्हें क्यों इतना दिक्कत हो रहा है, सरकार के प्रति आज उनकी क्या सोच बन गई है, या सहारा के प्रति आज उनकी क्या सोच बन गई है कि क्या पीड़ित जमा करता जो है सहारा के अंदर में पैसा जमा करके गलती किया है, या पैसा नहीं जमा करता तो इनके लिए ये ठीक होता। आज ये अपने ही पैसे लेने के लिए जो है दर दर के ठोकरें खा रहा है। आज ये अपने पैसे लेने के लिए 2 से 3 बार ये ऑनलाइन करवा चुके हैं और उसके बावजूद भी सीआरसी से जो है इनके पास करेक्शन आया हुआ है। वो करेक्शन भी इन्होंने ठीक किया है, क्योंकि इन्होंने मेरे पे कॉल किए तो इनका जो भी सीआरसी से जो करेक्शन आया हुआ था वो करेक्शन भी हमने ठीक करवाया है। उसके बावजूद भी उस पर अभी भी करेक्शन दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं उस पीड़ित जमाकर्ता से ही डायरेक्ट मैं आपसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ कि आज उनके मन में सरकार के खिलाफ़ या सहारा के खिलाफ़ क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या सोच है, या आज वो अपने व्यक्तिगत वो क्या चीज़ कहना चाहते हैं सहारा के प्रति और सहारा के पेमेंट के प्रति, जिसकी जिम्मेवारी आज के डेट में जो है सरकार ने लिया है। और सरकार भी जो है उस जिम्मेदारी से विफल हो रहा है, क्योंकि सरकार भी 1 साल से एवब हो गया पोर्टल आए हुए, और उस पोर्टल के माध्यम से भी जो है कस्टमर को सही से पेमेंट नहीं मिल पा रहा है और कस्टमर के खाता का टाइम भी पूरा हो रखा है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं डायरेक्ट आपको पीड़ित जमाकर्ता से ही मैं बात करवाता हूँ और उनसे कुछ सवाल भी मैं पूछने की कोशिश करूँगा कि सलीम साहब, आपने सहारा के पीड़ित जमाकर्ता हैं और आपने जो सहारा में आपने ऑनलाइन करवाया, तो आज आपको क्या लगता है कि आपको क्या सहारा के तरफ से पैसे मिला, या सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया था क्या उस पोर्टल के माध्यम से आपके पास पैसे आए? आप बताएंगे कुछ इसके ऊपर में, कुछ आप अपना विचार देंगे कि आपकी क्या विचार है सहारा और सरकार के प्रति? सरकार ने तो ये कहा था जी मैं 45 दिन में पैसे सब व्यक्ति को दे दूंगा, वापसी कर दूंगा, आप ऑनलाइन करें। पोर्टल जो उन्होंने लॉन्च करा था, हमने भी करवाया 16/10/2023 को। आज इतने 1 साल के आसपास होने जा रहे कि कोई पैसा मुझे नहीं मिला है। कभी कोई कागज़ निकाल लेते, कोई फॉर्म निकलवाते हैं भरो, कभी कुछ फॉर्म निकाल लेते हैं भरो, इसको हम आपके माध्यम से भरवाते हैं, पर अभी पैसा कुछ भी नहीं मिला गया। तो आप सहारा को क्या कहना चाहेंगे या सरकार को क्या कहना चाहेंगे, या इस पैसे के लेके आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि आपको ये पैसा किस तरीके से और आसानी से मिले? गवर्नमेंट ने ये कहा था जी हम पैसा देंगे, सहारा का सारा करता गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था जी, अपने अंडर में ले लिया था जी। बोले हम पैसा 45 दिन में वापसी कर देंगे हर व्यक्ति को। आज हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जी, हमारा पैसा और हमें धक्के खा रहे हैं, कैसे मिलेंगे पैसे? तो आप क्या चाहते हैं कि इस पैसे के लिए आप चाहते क्या हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमें जी पैसा मिलना चाहिए हमारा, और सरकार से हमारी यही अपील है। तो सरकार ने तो अभी कह रखा है कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जो भी कमियां हैं वो पूरा कीजिए। कोई कमियां पूरी कर दी हैं जी। कोई कमियां जो सीआरसी से आपको मिला है क्या वो? हाँ जी मिला था जी। मेरे भाई का ये मेरे कागज़ है, मेरे भाई के कागज़ हैं, ये मेरी भाभी के जी हैं। उसमें आधार कार्ड में कमी दिखी थी, वो हमने पूरी कर दी। पूरी क्या, आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वही, इसमें भी स्पेलिंग वही दे रखी थी। जी आधार कार्ड में यही नाम है मेरे भाई का, लतीफ़, और इसमें कागज़ में भी लतीफ़ नाम है, तो कमी कहाँ से है जी? आपका ये कहना है कि सीआरसी से जो आपका करेक्शन जो आया है जी। उसमें भी सेम स्पेलिंग लिखा हुआ है, हाँ। और आधार कार्ड पे भी आपका सेम स्पेलिंग लिखा हुआ है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय जो है उसको गलत मानते हुए आपसे एफिडेविट मांगा है कि आप मुझे एफिडेविट दीजिए कि क्या लतीफ़ है या नहीं है जी। तो इस पे सरकार से तो फिर यही कहना है, या यही सरकार से फिर यही गुजारिश है कि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, या आधार कार्ड पे भी सेम नाम है, और इसके जो सहकारिता मंत्रालय से जो पेपर आया है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये इनका पेपर आया है, अब इस पेपर में इनका ये कहना है कि जो लतीफ़ का स्पेलिंग है वही लतीफ़ का स्पेलिंग जो है, मैं इनके आधार कार्ड भी देखने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और आपको दिखाने की भी मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी सेम स्पेलिंग है
आधार कार्ड पे भी और उनका जो पैन कार्ड है उस पे भी मैं दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। फ्रेंड्स आइए, ये देखिए इनका ये ऑनलाइन डिमांड हुआ और ऑनलाइन डिमांड होने के बाद जो है इस पे इनका सेम में लगा हुआ है। देखिए ये व्यक्ति हैं LATIF लतीफ़ और सहकारिता मंत्रालय से जो आया इस पे भी लिखा हुआ है LATIF लतीफ़। तो अब यहाँ से ये अंदाज़ा लग रहा है कि सब चीज़ सही होने के बाद भी और उसके बाद भी इन्हें जो है अपना पैसा लेने के लिए जो है इनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। और सरकार जो भी कह रहे हैं, अगर हम इनका पैन कार्ड भी देखें तो पैन कार्ड में भी सेम स्पेलिंग लिखा हुआ है और उसके बाद भी इन्हें जो है बहुत परेशानी का दिक्कत करना पड़ रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं सलीम साहब, सरकार से या सहारा से क्या चाहते हैं? अब तो यही चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात ये है कि ये पीड़ित जमा करता है और ये मेरे ही जमा करता थे और अभी भी हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियो में हर हमेशा आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने जमाकर्ता को छोड़ा नहीं है। सरकार ने जो कहा उसके हिसाब से भी इन्होंने काम किया, सहारा ने जो किया, जो सहारा हर हमेशा फ्रॉड करती रही है, उसके जैसा बेईमान कोई नहीं है। हम लोगों को भी नहीं पता चला, अगर हमें भी पता चलता तो शायद हम भी इस चीज़ पे बहुत मंथन करते, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मार्केट में रहते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में उठना बैठना होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति अच्छी राय देता है। लेकिन सहारा ने हर हमेशा जो है अपनी चोर बुद्धि यूज किया और चोर बुद्धि के वजह से जो है आज पूरे भारत में जो है 13 लाख जो पीड़ित जमा करता है वो इसमें अपना पैसा पूरी जीवन भर की कमाई जो है इसके अंदर में लगा दिया और आज अपनी जीवन भर की कमाई लेने के लिए जो है कभी CRC के दरवाजे पे जा रहा है, कभी सहारा के दरवाजे पे जा रहा है। जैसे कि सहारा के दरवाजे पे जा रहा है तो कभी उनको कह रहा है कि आप मेंबरशिप अपडेट कीजिए, कभी आप उनका काउंटर पार्ट अपडेट कीजिए, कभी उनको कहता है कि ये डेफिशिएंसी है, कभी वो डेफिशिएंसी है। CRC के दरवाजे पे जा रहा है तो वो कहता ये है कि पहले आप ये ठीक करवाओगे तब हम आपको पेमेंट करेंगे। तो एक पीड़ित जमा करता जो है वो जाए तो कहाँ जाए और किसके पास जाए? अगर सरकार इस पीड़ित जमाकर्ता का हल नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमसे तो हल होगा नहीं, इस व्यक्ति से हल होगा नहीं। तो जब सरकार हल नहीं करेगा तो फिर इस सरकार का फ़ायदा क्या है? सरकार तो फिर अपना काम कर रहा है इस चक्कर में कि भाई हमारा सत्ता बन गया है। पहले हमने स्टेजों से कई बार स्टेटमेंट दिया कि सहारा की एक एक रुपये की जिम्मेवारी जो है हमारी है। हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, पूरे भारत से जो है उस पोर्टल पे आप डिमांड कीजिए और हम आपको 45 दिन के अंदर अंदर जो है या 45 दिन के बाद 45 से 90 दिन के अंदर में हम आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इनके घर से 3 हैं, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिस व्यक्ति से अभी मेरी बात हुई मैं उन्हें भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सामने ये व्यक्ति हैं और आप देख लीजिए, फ़ोटो भी देख लीजिए, इन्हीं का है और इनका ये सारे कागज़ हैं, करीब करीब 7-8 पेपर है जिसमें से ये बॉन्ड है और इनका एक पासबुक है जो मंथली अकाउंट चलता था, ये इनका खुद का है। और इसी में ये इनके बड़े भाई साहब हैं और ये इनकी जो है बड़ी भाभी जी हैं। इन सभी का खाता एक ही परिवार के घर से चल रहा था और उसके बावजूद भी जो है आज ये अपना ही पैसा लेने के लिए जो है दर दर भटक रहा है, कभी सहारा के दरबार पे और कभी CRC के द्वार पे। तो सरकार से मेरी यही विनती है कि या तो कस्टमर को आप पैसा दें। जिस दिन कस्टमर जाग गया, तो जैसे अभी संसद में ये कहा गया था कि सहारा का कोई पैसा लेने वाला नहीं है, तो ऐसा ना हो कि ये सारे पीड़ित जमा करता जो है अपना पेपर लेके और वो जंतर मंतर पे पहुंच जाए, तब सरकार को जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। अभी भी सरकार के हित में सहारा के पीड़ित जमा करता जो है वो अभी भी वो संयम बरत रखा है, वो अभी भी रोड पे नहीं उतरा है। और जिस दिन रोड पे उतर गया उस दिन सरकार को समझना मुश्किल हो जाएगा। और सरकार से सिर्फ यही अपील है कि पीड़ित जमाकर्ता का पेमेंट करें। मैं अपनी बात यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं सिर्फ हर हमेशा एक ही चीज़ आपसे बोला है कि जो पीड़ित जमाकर्ता हैं और जो सहारा के कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, वो अपने पीड़ित जमाकर्ता के संपर्क में रहें, उनकी हर प्रॉब्लम को दूर करें और दूर करने की कोशिश करें।
और उसकी प्रॉब्लम को दूर करवाते हुए और सहारा की हर छोटी सी छोटी गलती सरकार तक पहुंचाएं, और सरकार तक पहुंचेगा तभी सहारा की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी एसिड है, वो सीज होगा, और वो सीज करने के बाद सहारा पीड़ित जमाकर्ता को जो है ब्याज के साथ उनको पेमेंट दिया जाए। पीड़ित जमाकर्ता जो है 12 साल से सफ़र कर रहा है। सरकार से गुजारिश है कि अब इनको सफ़र ना करवाएं, क्योंकि अब इन सभी का धैर्य का जो बांध है वो टूटने के कगार पे है। जिस दिन टूट गया उस दिन बहुत हो हल्ला होगा, और हो हल्ला जब होगा तो सरकार नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि एक दो कार्यकर्ता नहीं है, भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाली अगर कोई कंपनी थी तो वो सहारा थी। और सहारा में काम करने वाले एजेंट, उन्होंने भी उसे मारूपी संस्था समझा, लेकिन आज के डेट में जो मारूपी संस्था थी वही सबसे बड़ा दगा किया, वही सबसे बड़ा चोरी वाला दिमाग रखा, वही सबसे बड़ा धोखा दिया, जिसके वजह से पीड़ित जमाकर्ता भी फंसा और कार्यकर्ता भी फंसा, क्योंकि कार्यकर्ता ने भी अपनी पूरी जीवन भर की कमाई उसमें लगा दिया। तो मेरा बस एक ही अनुरोध है सरकार से कि सहारा की सारी प्रॉपर्टी को सीज करें और पीड़ित जमाकर्ता को जो है ब्याज के साथ पेमेंट करें। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं, और लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी एजेंट हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरे भारत से, तो आप अपने पीड़ित जमाकर्ता तक जाएं, उनसे बात करें, उनकी दर्द को सुनने की कोशिश करें, और सहारा की हर गलती को सरकार तक पहुंचाएं। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है, यही आप लोगों से अपील है। पीड़ित जमाकर्ता तक जरूर जाएं, उसका साथ ना छोड़ें, क्योंकि आज उसकी ज़रूरत है हम जैसे कार्यकर्ता की, जो सहारा को भगवान समझते थे, लेकिन वो भगवान, कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि अगर पत्थर को भी पूजो तो उसमें भी भगवान नज़र आता है। यहाँ तो जीता जागता इंसान था सहारा श्री, जिसे भगवान समझते थे, लेकिन वो भगवान के लायक नहीं था। अगर वो भगवान होता तो आज ये जितने भी पूरे भारत से जो पीड़ित जमाकर्ता, जो दिल से बेदुआएं दे रहा है, आज भी मर के चला गया। और यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए, हम लोग ज़मीनी स्तर पे रहने वाले हैं, समाज में बैठने वाले हैं। सही कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा भुगतना उसे इस धरती पे ही पड़ेगा। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें फ्रेंड्स कि मरा सहारा श्री। आज मेरी भी मजबूरी है कि इस तरीके का मैं अल्फाज, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे और सहारा श्री के बच्चे दूध से नहा रहे थे विदेश में, तो ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं सहारा श्री के जैसे बेईमान नहीं था, उनके जैसे भगवान बनने की कोशिश नहीं किया। मैं इंसान हूँ तो मैं इंसान ही रहूँगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंसान को गुमराह करके अपने आप को बहुत बड़ा भगवान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को भी देख लीजिए कि जब मरा तो उसे अपने बच्चों के हाथ से अग्नि नसीब नहीं हुआ। तो ऐसा किस चीज़ की भगवान। तो फ्रेंड्स, बातें कहीं से चालू होती है, कहीं ख़त्म होता है, क्योंकि जो दर्द पीड़ित जमाकर्ता का है वही दर्द मेरा है, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी भर की कमाई लगी हुई है। और मैं तो सहारा की हर छोटी सी छोटी गलती मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब जो है धैर्य का बांध टूटने के कगार पे है। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे अब जो पीड़ित जमाकर्ता हैं वो शायद अब हमारी बात को भी मानने पे थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि मेरा जब खाते का टाइम 2 साल 3 साल पहले पूरा हो गया, 4 साल पहले पूरा हो गया, तो अभी तक पेमेंट क्यों नहीं। अगर सरकार ने भी पोर्टल लॉन्च किया तो उसके ज़रिए भी अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है तो ऐसे पोर्टल का क्या। इसका मतलब सरकार भी अपनी रोटी सेक रही है और सहारा भी अपनी रोटी सेक रहा है। तो इससे अब जो है स्थिति गंभीर होता जा रहा है, और सरकार से गुजारिश है कि इस चीज़ को अपने स्तर से अपने संज्ञान में लेते हुए और इस पर जल्दी से जल्दी इस केस को हल करने की कोशिश किया जाए और पीड़ित जमाकर्ता को ब्याज के साथ पेमेंट दिया जाए। अपनी बात को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।